इसका एक अध्याय है। दो पद से पढ़े। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आइए वचन के लिए प्रार्थना कर लें। अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं बाप। आपके पुत्र हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने सुंदर स्तुति आराधना के दिन हमें जीवित रखा है प्रभु, और अपने भवन में इकट्ठा किया है कि हम आज आपकी महिमा कर सकें, आपकी आराधना कर सकें, आपकी कलाओं से आपकी आवाज़ को सुने और हम सचेत हों और तैयार हो सकें कि हमें दिन अपने मुक्तिदाता के द्वारा बॉडी ऑफ क्राइस्ट के भीतर होकर आप तक पहुंच सके। आज हमारी सहायता कीजिए। ऐसे वचन के लिए दुआ करते हैं, आपकी शांति यहाँ पर हो, आपकी उपस्थिति हो, आपकी प्रेजेंस हो यहाँ पर, और हम सब आपकी आत्मा से भरपूर रहे। हम सबके कानों को खोल दे सुनने के लिए वचन को, कि हम सब वचन को सुन सके और हमारे बुद्धि को खोल दे, हमारे आत्मा को जगा दे प्रभु, ताकि हम सब आपके वचन को सुने। तो जो प्रार्थना करते हैं, वचन रुकावट डालने वाली हर चीज़ें दूर हो, शरीर संसार शैतान की शायरी सारी चीज़ों को हम आपके हवाले करते हैं, यीशु के नाम में दूर हो जाए, और सब प्रकार के अंधकार के शामिल मसीह मोदी कृष्ण मोदी आत्माओं को, बलवंत के ताकतों को और अंधे की शक्तियों को, जो भी हमारे मध्य में है, हमारे बीच में प्रयास करती है रोकने की, सब हम यीशु के नाम में दूर डालते हैं पिता, रोकते हैं पिता, कुछ चलते हैं और हम पूरी तरह से इस जगह को हम यीशु में पाते हैं पिता। हम सब आपके लोगों में जीसस क्राइस्ट के ब्लड में हम अपने आप को शोषित करते हैं पिता। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचन को बोलने के लिए आपकी आत्मा दे प्रभु, कि बोलने वाला मनुष्य नहीं है, आपका आत्मा हो, और हम सबको सुनने के लिए हमारे कानों को, बुद्धि को, समझ को प्रार्थना करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, आप बीच में सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल हम आपको देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यह कहता है। देखिए, स्वर्ग सुन, परमेश्वर स्वर्ग को क्यों सुनने को कहता है? स्वर्ग कैसे सुनेगा? स्वर्ग में रहने वाले लोग सुनेंगे। स्वर्ग में जितने संत हैं, जितने पहुंचे हुए लोग हैं, जितने 24 प्राचीन हैं, जितने सरदूत हैं, जितने परमेश्वर की सेना है, परमेश्वर की सृष्टि है, जो स्वर्ग में भी है, उन्हें भी वो कह रहा है कि सुन, मतलब साक्षी के लिए। और जितने पृथ्वी में रहने वाले हैं, उनको भी कह रहा है कि सुन। पृथ्वी मतलब पृथ्वी में रहने वाले लोग, और स्वर्ग मतलब स्वर्ग में रहने वाले लोग, दोनों को सुनने को कहता है परमेश्वर। दोनों को साक्षी बनाता है कि सुनो मैं कहना क्या चाहता हूं। आप सुन रहे हैं? ध्यान है कहीं और है। जब परमेश्वर बातें करते हैं तो हमको कैसे सुनना है? कान धरकर सुनना है। क्या सुनना है? कान धरकर सुनना है। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यह कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। क्या किया? बलवा किया। और बलवा करने वालों पर कौन सा धारा लग जाता है? सांडे भाई बताएंगे। धारा 151
अभी तो चेंज हो गया, पुराना धारा बता रहा हूँ। अभी कौन सा धारा है? 147। अभी सब चेंज हो गए। बलवा के अनुमान पर धारा 147 लग जाता है। हाँ हाँ, तो प्रभु क्या कहते हैं, उनका धारा अलग है ना, परमेश्वर का धारा अलग है, ये तो यहाँ की धारा है। तो ये कहता है कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। पालन पोषण कौन करता है? पिता। पालन पोषण कौन करता है? पिता। अब देखिए पिता का पालन पोषण को देखिए। लोग कहते हैं कि हम ही सब में श्रेष्ठ हैं, परमेश्वर ने हम मनुष्यों का सबसे श्रेष्ठ बनाया है, जबकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। क्या? मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। वो सबका पालन करता है, वो सबको खिलाता है, सबको पालता है। आपने कभी किसी कीड़े को भोजन दिया? नहीं। किसी तितली को दिया? किसी मगरमच्छ को दिया? सबका पालन करने वाला परमेश्वर सबका पेट भरता है, सबके लिए उपाय करता है। यहां से कई किलोमीटर दूर धरती के नीचे भी अगर कोई कीड़ा दबा है तो भी कुछ भोजन पा रहा है, तो उसका भी उपाय करना है। और हम कहते हैं कि हम ही बस है। और लोग कहते हैं कि कई चीजों से घृणा करते हैं। मैं इस बात को देखता हूं, ये पालने वाला तो परमेश्वर है, बनाने वाला भी परमेश्वर है। जब वो कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, तो सारे प्राणियों का सृष्टिकर्ता बनाने वाला जब वो है, जब जल प्रलय आया तो नूह को और नूह के परिवार को परमेश्वर ने बचाया। 8 प्राणियों को बचाया जहाज बनवा के। लेकिन क्या केवल 8 प्राणियों को बचाया? नहीं, उसने समस्त पृथ्वी से हर प्रकार के जो जीव जंतु हैं, जितने भी 4 पैर वाले, जितने भी फिसलने वाले, रेंगने वाले कीड़े, सांप बिच्छू से लेकर जितने भी सृष्टि की उनकी चीजें रही, प्राणी रहे, पक्षी रहे, पशु रहे, रेंगने वाले रहे, सबको एक एक जोड़ा वो जहाज में भेजा। सबको भेजा ताकि जब ये पृथ्वी में से सब जल प्रलय से खत्म हो जाएंगे तो उनमें से ये जीव जंतु बचे रहेंगे। मतलब परमेश्वर केवल हमारी फिक्र नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर उन सब प्राणियों का भी फिक्र कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उनका भी सृष्टि करता है। जितना हमारा सृष्टि करता है उतना उनका भी सृष्टि करता है। उतना जितना हमको जीने का अधिकार है उतना उनको भी जीने का अधिकार है। जितना हमको पालता, हमारे उपाय करता है, उतना उनका भी नहीं उपाय करता है। नूह के जहाज में सभी प्रकार के जानवर थे, है ना? सांप थे, जहरीले थे, अजगर थे, मगरमच्छ थे, सभी कुछ थे। लेकिन नूह ने किसी से घृणा किया क्या? सबके लिए भोजन उसने रख दिया। उसने भोजन इकट्ठा काफी दिनों से किया सबके लिए। अब नूह को तो मालूम नहीं कि कौन सा कीड़ा क्या खाता है ना? और कौन सा जानवर क्या क्या खाता है। तो सृष्टि में इतने अद्भुत जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं,
है ना? वो दोनों को कैसे नहीं जानेगा कि कौन क्या चीज खाता है? भर दिया होगा पैरा भूसा, अरे खाओ इसी को। जबकि परमेश्वर ने भी आदम के बारे में आप देखेंगे, जब परमेश्वर ने भी जितना मनुष्य को तो फल खाने को कह दिया, सारे सृष्टि का आदम के बारे में सृष्टि का फल वहां पर इकट्ठा कर दिया उसने। 12 महीने फलने वाले आदम के बारी के फल हमने सब फले रहते थे, ताकि आदम जहां पर जिसको भी चाहे खाए। और जानवरों को पत्तियों को, फलों को, पत्तियों को, टहनियों को खाने के लिए उनको दे दिया। उस समय तो शेर भी पत्ती टहनी खाता था, सभी शाकाहारी थे जब तक पाप दुनिया में नहीं आया था। सब शाकाहारी थे, कोई किसी को नहीं खाता था। शिकार भी वही, शिकारी भी वही, सब वही पर आपस में रहते थे। कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि किसी के अंदर वो हिंसक भावना नहीं थी, किसी को मारने की विचार नहीं था उनके अंदर, किसी को खाने का विचार नहीं था उनके अंदर। जो परमेश्वर के लिए खाने को दिया था वही खाते थे। बाइबल बताती है सबके लिए क्या खाना था, पत्ती में। बाकी लोगों के लिए पत्तियां हैं, टहनियां हैं, फलों भी खाते रहे, बाकी चीजें खाते थे, घास है। अब कुछ जानवर तो घास ही चलेंगे ना, घास चलेंगे। हो सकता है शेर भी चलता रहा, खाता रहा, क्योंकि मांसाहारी कोई नहीं थे। जब तक पाप दुनिया में नहीं आया तब तक कोई हिंसक नहीं हुए। जैसे ही स्त्री ने, हवा ने फल खाया और आदम को खिलाया, वैसी ही पाप दुनिया में आया। और उसके बाद हिंसा आई, उसके बाद स्वार्थ आया, उसके बाद जबरदस्ती का शासन आया, उसके बाद राजनीति, पॉलिटिक्स आया, कूटनीति आया, दुनिया भर की नीति आया। मनुष्य की बुद्धि बिगड़ गई, मनुष्य का पाप का असर छाया जीव जंतुओं पर भी पड़ा, उनका भी चाल चल बिगड़ गया, बिगड़ गया। देखिए उत्पत्ति 6 अध्याय निकल, उत्पत्ति 6 अध्याय के 5 वचन से पढ़े। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन में, और उनके मन में, मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है और निरंतर बुरा ही होता है। जो कुछ मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है सब बुरा ही होता है। अगर आज के वचन में आपको नींद आ रही होगी, ममता पानी से लोगों को, क्योंकि मुझे नींद वाले लोग पसंद नहीं आते, ठीक है ना। नींद में जब परमेश्वर के वचन बोलता रहता हूं तो, वरना आप अगर मुझे आज नहीं उठने को होता तो मैं आज 1 बजे तक नहीं उठा पाता, मुझे इतनी नींद थी। तो मैं अपना नींद पर विजय पाया, काफी समय लगा विजय पाने के, उसको विजय पाया, उसके बाद मैं तैयार हुआ। और अभी कुछ चीज से मुझे कुछ ऐसा चीज खाया जिससे मुझे एलर्जी हुई, और मैं एलर्जी का टेबलेट जिसमें नींद आती है, एक और टेबलेट जिसमें भी नींद आती है, दोनों खा के यहाँ पर खड़ा हूँ कि एलर्जी न रहे। सर्दी भी काफी आ गई है, कुछ चीज ऐसा खाया था मैं, मुझे समझ नहीं आई कि पूरा बॉडी में खुजलाहट आ गया, और उसको खुजलाहट मुझे उनको लेना पड़ गया। क्यों लेना पड़ा? इसलिए कि जल्दी मुझे यहाँ पर आना है ना, वचन के लिए आराधना, तो उसमें नींद आती है। अब देखो नींद मुझ पर काम नहीं कर पा रहा है। जब तक मैं अपने चेतना को जागृत रखता हूँ, नींद मुझे काम नहीं कर पाती। हाँ, जब इस सब छोड़ने के बाद, यहाँ से मेरा काम खत्म होने के बाद
मैं जब जैसे कमरे में जाऊंगा उसके बाद आप लोग उससे बातचीत नहीं कर पाओगे। सीधा मुझे नींद आएगी और तब तक नींद रुके रहेगी। वचन में नींद आता है तो आपका आत्मिक जीवन में कमजोरी है। इधर ध्यान दीजिए। मनुष्य के पर यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। पाप आने के बाद मनुष्य के अंदर उठने वाला विचार अच्छा कम और बुरा ही ज्यादा होता है। और एक समय ऐसा आया, देखिए आगे देखिए, लिखा 6 पद में, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। किसको बनाने से पछताया? उसने कहा मैं शेर को बना के पछताया, सांप को बना के पछताया, बिच्छू बना के पछताया। लेकिन कभी कभी हम लोग तो कहते हैं कि हे प्रभु, आपने खटमल को, जू को, जुआ को, आपने जोंक को, आपने मच्छर को क्यों बना दिया? है ना, हर रात अगरबत्ती मंगाना पड़ जाता है। लेकिन देखें तो परमेश्वर तो सब कुछ बनाया, हम भी तो दुख देने के लिए है ना। हम लोग भी बहुत चैन आराम से जीना चाहते हैं। कोई तो दुख देने वाला, जगाने वाला, कुछ कष्ट देने वाला होना चाहिए। मनुष्य भी तो बहुत कष्ट देता दूसरों को। यहोवा परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और किसी चीज को बनाने से नहीं पछताया। मनुष्य को बनाने से पछताया कि पाप दुनिया में कौन लाया? मनुष्य लाया। पाप कौन लाया? मनुष्य लाया। इसलिए परमेश्वर पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ, दुखित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। मनुष्य के कारण आप परमेश्वर की सृष्टि को बनाकर पछता रहा है। इस दुखी में से जीव जंतु बनाकर पछता रहा है। सबको मिटा दूंगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने जो पाप किया तो उसका प्रभाव जीव जंतु पर भी पड़ा और सबका चाल चलन बिगड़ गया। मनुष्य का तो चाल चलन बिगड़ ही गया, सबका उनका चाल चलन, लेकिन दूसरे जानवरों का भी चाल चलन बिगड़ गया। वो जानवर भी हिंसक हो गए, अपने स्वभाव से अलग हो गए। परमेश्वर के नेचर को ऐसे नहीं बनाया था, स्वभाव ऐसे नहीं बनाया था, हिंसक नहीं बनाया था, एक दूसरे से प्रेम करने वाला बनाया था। क्योंकि परमेश्वर अपने सृष्टि को क्या बनाया था? अच्छा बनाया था, सुंदर बनाया था। क्योंकि परमेश्वर कैसा है? सबसे अच्छा है, सबसे बड़ा है, सबसे उत्तम है और सबसे सुंदर है। तो जैसा वो खुद है वैसे वो इस सृष्टि को भी बनाया, इस सृष्टि को भी बनाया। हम जैसा होते हैं ना वैसे ही रचना करते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर हमेशा कॉमेडी सोचता है वो व्यक्ति कॉमेडी हमेशा वही रचना करेगा जिसमें लोग हंसे। जो माने धाने वाला व्यक्ति वीर रस की बात करता है वैसी कविता बनाता है ना। और कुछ दुख वाला बनाते हैं, गम वाला बनाते हैं, वही बोलते रहते हैं। हम जैसे होते हैं वैसी बनाते हैं अपनी रचना को। परमेश्वर उत्तम है, भला है, नेक है, सबसे अच्छा है। इसीलिए उसने अपनी सृष्टि को सबसे सुंदर, सबसे अच्छा बनाया। कहीं पर कोई बुराई नहीं बनाई। लेकिन हम एक बात कहते हैं, देखते हैं, अगर आप सबोपदेशक की पुस्तक देखें, सबोपदेशक उसका 8-7 अध्याय
उसमें हम 28 और 29 पद को हम देखते हैं, लिखा है सबोपदेशक 7 का 28 और 29 निकल गया तो पढ़ दो। देख उपदेशक कहता है, मैंने ज्ञान के लिए क्या 7 का 28। देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। चलो मैं पढ़ता हूँ। जिसे मेरा मन अब तक ढूंढ रहा है परंतु नहीं पाया। देखिए परमेश्वर क्या ढूंढ रहा है? जिसे मेरा मन अब तक ढूंढ रहा है परंतु नहीं पाया। 1000 में से मैंने एक पुरुष को पाया परंतु उनमें से एक भी स्त्री नहीं पाई। देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली। परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया परंतु उन्होंने बहुत सारी युक्तियां निकाली। आ रहा है समझ? परमेश्वर ने हमको कैसा बनाया था? सीधा, भला, अच्छा, अपने समानता में, अपने स्वरूप में, अपना जैसा बनाया था। लेकिन क्या निकल गए? परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली। क्या करने का? गुनाह करने का, पाप करने का, गलत काम करने का। बनाया अच्छा था लेकिन जब बिगड़े, परमेश्वर की आज्ञा तोड़े, तो उनकी आज्ञा तोड़ने से, उस फल को खाने से जो पाप का वृक्ष का फल था, मनुष्य पापी हुआ। और जब पापी हुआ तो बहुत सी युक्तियां निकाला। एक मनुष्य दूसरे के लिए युक्तियां निकालता है। उनकी संपत्ति कैसे छीनूं, उनके घर पे कब्जा कैसे करूं, उनके सामान को कैसे अपनाऊं, उनके खेतों को कैसे हथियाऊं, उसकी नौकरी को कैसे छुड़वाऊं, उसके पर केस कैसे लगवाऊं, उसको फंसाऊं कैसे, किसी की बहन किसी बेटी को प्राप्त कैसे करूं, कैसे फंसाऊं, कैसे लाऊं, हर चीज पर मेरा अधिकार रहे, सब कुछ मुझे मिल जाए। इतना स्वार्थी बन गया इंसान। जब बिगड़ा तो बहुत बुरी तरह से बिगड़ा कि परमेश्वर को कहना पड़ा कि मैं पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताता हूं। कहीं वो आपको और मुझको बना के तो नहीं पछता रहा है? गौर करवाइए थोड़ा। आपको मुझको बना के तो नहीं पछता रहा है? हमने भी तो अपना चाल चलन कहीं आज इतना तो नहीं बिगाड़ डाले कि मसीह में होकर के भी हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा नेचर कैसा है, हमारे बातचीत कैसा, हमारा व्यवहार कैसा है। ध्यान रखिए, आपके पास कितना भी ज्ञान रहे, अगर आपके पास व्यवहार नहीं है तो ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। दुनिया में अगर सबसे उत्तम चीज है जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी मिटता नहीं है, वो प्रेम है। बाकी सब मिट जाएगा, केवल प्रेम बस अमर है। अगर प्रेम आपके अंदर है तब परमेश्वर आपके अंदर है, और अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर आपके अंदर नहीं, फिर आप पशु सरीखा हो। वचन कहता है जो प्रेम नहीं रखता वो पशु सरीखा है। पशु और उसके अंतर नहीं है। पर अगर हम देखें तो बहुत सारे पशु भी प्रेम के अधीन हो जाते हैं। उनके साथ भला करो, उनके साथ अच्छा करो तो आपके बन जाते हैं। हाँ, प्रेम करने लग जाते हैं। अभी में हम देखते हैं कि बार देखें तो जानवर, हिंसक से हिंसक जानवर मनुष्य का मित्र बन जाता है, उसको बहुत ज्यादा प्रेम करता है। विश्वासघात जानवर नहीं करते, अगर किसी से प्रेम करते हैं। विश्वासघात मनुष्य करता है, वो किसी से प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं था, क्योंकि प्रेम किसी का बुरा नहीं चाहता, अनृत नहीं चाहता।
प्रेम अगर सच्चा है तो आप जिससे प्रेम करते हैं उसका कभी अनित नहीं करेंगे, कभी बुरा नहीं करेंगे। और लोग कहते हैं, लोग अपने घरों में जानवर पालते हैं, उनके घर ठीक नहीं है, जानवर रखते हैं, कुत्ते रखते हैं, बिल्ली रखते हैं। पर मैं एक बात देखा हूं अपने जीवन में कि जिन जानवरों को आप प्रेम देते हैं ना, वो जानवर आपके इतने हो जाते हैं कि मर जाएंगे आपके लिए, लेकिन आपके साथ विश्वास करते करेंगे। और मैंने मनुष्यों में प्रेम देखा है। 40 साल मेरी सेवा हो गई, मेरा पीठ विश्वासघात के घाव से भरा है। धोखा धोखा, पूरी लाइफ धोखा। उनके लिए परिश्रम और मेहनत करता हूं तो पीठ पे छुरा मारते हैं। वो तो चले जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं रोता रहता हूं। अगर मुझे संसार के बारे में पूछा जाए कि संसार कैसा है, अगर परमेश्वर मुझसे पूछे कि संसार कैसा, तुमने क्या पाया, तो मैं एक ही बात कहूंगा, विश्वासघात। केवल संसार विश्वासघात है, विश्वासघाती से भरा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि संसार में प्रेम करने वाला नहीं है, आप लोग भी प्रेम करने वाले हैं। और जब प्रेम करने वाले हैं तो इस बात को समझिए कि जब परमेश्वर प्रेम करता है तो किसी के लिए गलत नहीं करता, सबके लिए भला और अच्छा करता है। तो अगर आप भी प्रेम आपके अंदर है, अगर आपके अंदर परमेश्वर है, तो आप भी कभी किसी के साथ गलत ना करें, किसी को धोखा ना दें, विश्वासघात ना करें। क्योंकि दुनिया में एक ही पाप है जो सबसे ज्यादा घातक है, और वो विश्वासघात का पाप है। विश्वासघात का पाप माफ नहीं होता। अगर होता तो यहूदा इस्करियोती का पाप माफ हो जाता, यह होता तो लूसीफर का भी पाप माफ हो जाता। इसीलिए लूसीफर अपने जैसा पाप करवाता है कि उसके साथ विश्वासघात करता है, क्योंकि वो जानता है कि जैसा मेरा पाप क्षमा नहीं होता वैसा वो भी करेगा तो उसका भी क्षमा नहीं होगा। इस तरह से मनुष्य ने युक्तियां निकाली, इस तरह से मनुष्य ने अपने स्वभाव को बदल दिया, और जिसके कारण से परमेश्वर को इस पृथ्वी को जल प्रलय से खत्म करना पड़ा, जल प्रलय से खत्म किया। आज आपको इसलिए वो फिर शादी नहीं, उसने अपना पूरा जीवन अपने बेटे के लिए लगा दिया। अब वो दिन भर कोर्ट में बैठा करता, धीरे धीरे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच गया, और बेटे को तो सब कुछ देता था लेकिन समय ज्यादा नहीं दे पाता था। बेटा धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो क्राइम की ओर मुड़ना शुरू किया, जज को बेटा क्राइम की ओर, और जब बड़ा हुआ तो क्राइम करने लगा तो उसकी शिकायत जज के पास लोग लाते थे, तो जज उनको अपने बेटे को बहुत समझाते, देखो बेटा मैं एक जज हूं और जज का बेटा अपराध करता है, ये मुझे बहुत बड़ा चोट देता है, बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तो मेरी पत्नी की निशानी हो, मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मैंने अपना पूरा जीवन तुम्हारे दे दिया, विवाह नहीं किया, तो मुझे चोट मत पहुंचाया करो। और वो जज बहुत समझा था अपने बेटे को, लेकिन उसका बेटा गलत जगह पर चला गया। वो क्राइम उसको अच्छा लगता, क्राइम करता गया। एक अच्छे माँ बाप का बेटा इतना बुरा कैसे निकल गया? क्या संगति मनुष्य को बिगाड़ती है? पहले कुरिन्थी 15:33 में लिखा है ना, पहले कुरिन्थी 15:33 में क्या लिखा है? बुरी संगति अच्छा चेहरे को बिगाड़ देती है। अच्छे माँ बाप को भी बच्चे बिगड़ जाता है बुरी संगति में, वैसे बिगड़ गया। बाद में फिर वो स्मगलर लोगों के हाथ लग गया, फिर वहां जाके बहुत बड़ा अपराध, कई रेप किया, कई बलात्कार किया, कई चोरी, कई हत्या, कई डकैती, स्मगलिंग, और जब पकड़ा गया उसी अदालत में लाया गया, उसी बेंच में जहां पर उसका बाप जज था।
बाप ने अपने बेटे को देखा और उसका सजा उसने सुनाई, उसको फैसला किया, उसको मृत्युदंड की सजा मिली, फांसी सजा मिली। बेटा अपने बाप को बहुत नफरत से देखा जब उसके बाप से सुनाया तो, और कहा तो कि क्या, मैं सोचा था कि तुम्हारी अदालत में मैं आया हूं तो मुझे मृत्युदंड से बचा लोगे, मेरे बाप, और क्या दोगे, ईमानदार आदमी हूं, मृत्युदंड दे दिया, मुझे मृत्युदंड दे दिया और नफरत किया। फिर जेल में वो रहने लगा, और समय आया उसका फांसी देने की, जब समय आया और जब समय उसका एक दिन बचा था, दो तीन दिन बचा था, तो उस जेल में कोई सुसमाचार प्रचारक पहुंचा और सुसमाचार प्रचारक लोगों को बाइबिल बांटता था, कैदियों को नया नियम बांटता था। उसको उसने एक नया नियम दिया तो कहा इसे पढ़ना। उसने कहा दो तीन दिन के बाद मुझे फांसी होने वाली है, पढ़ के भी क्या करूंगा। तो उस समाचार प्रचारक ने कहा तब तो यह और ज्यादा जरूरी है आपके लिए, समय निकालकर थोड़ा उसको पढ़ता था तो उसको मन नहीं लगता था। एक दिन बचा था, उसी रात सुबह उसकी फांसी हो रही थी 5 बजे, और रात को जेल के मेन गेट के पास कोई खड़ा था, गेट खुलवाया, आवाज दिया, गेट खोला गया, देखा तो जज खड़ा है सुप्रीम कोर्ट का। जज के अपना यूनिफॉर्म में है, फटाफट से रूप ठोके पुलिस वाले, जेलर खोला, जेलर ने सर ठोका उसको, सर आप, हाँ जिस कैदी को कल सुबह फांसी होने वाली है, पुलिस मुझे मिलना है, उसके बैरक के पास ले चलो। वो बैरक के पास उसको जज को लेके गए और फिर जज ने कहा आप थोड़ी देर के लिए सब चले जाइए, मुझे अंदर जाने दीजिए, कोई नहीं रहेंगे, सर आप पर कुछ भी कर सकता है, आपने उसको फांसी सुना, नहीं कुछ नहीं, मुझे अकेला रहने दो के साथ, आप सब जाए, हटा दिया। अंदर गया, उसको देख के कहा बेटा, नफरत से देखा, बेटा काहे का बेटा, मुंह मोड़ लिया, उसे पर हाथ रखा, झटक दिया हाथ, बेटा तुम्हारा नाराज होना वाजिब है बेटा, तुम ठीक हो, पर मैं क्या करता, मैं बाप, हाँ अच्छा आपने अपना काम किया ना, अपना फर्ज निभाया, फिर क्यों आना। उसने कहा एक जज के रूप में मैंने फैसला दिया और आज एक बाप के रूप में आया, क्योंकि मैं तुम्हें जीवन भर प्यार किया हूं और मेरे अपने प्राण से बढ़कर तुम मुझे दी हो। बाप और बेटे के कुछ देर तक बाप अपने बेटे से बात करता रहा, बेटा सुनना पसंद नहीं कर रहा था। बाप ने कहा बेटा मुझे अपना फर्ज निभाने दो। उसने कहा वो तो आप निभा चुके हो। नहीं बेटा और बचा है ना, मैं जज का फर्ज निभाया हूं ना, बाप का फर्ज तो बचा है, बाप का फर्ज निभाने दो ना बेटा मुझे। तो बेटा ने कहा निभा लो फिर, और क्या बचा है, सुबह तक फांसी होनी मुझे, और कैदियों को जब फांसी होनी होती तो रात नहीं सोते, 2-3 रात नहीं सोते। तो बाप ने तो उसको खड़ा हो जाओ, खड़े हुआ, बाप फटाफट उसे कपड़े उतारने लगा। बेटा कहे क्या करते हो आप, ये क्या करवा, एक तो आपने फांसी भी मुझे दिलाती है, उसके बाद फिर मुझे नंगा भी कर देना चाहते हो। बाप उसने कपड़ा उतारा, उसने कहा नहीं, जिस दिन तुम जब छोटे बच्चे थे अभी तुम्हें नहलाने के लिए तुम्हारा कपड़ा उतारता था, तो दूसरा कपड़ा पहने को उतारता, उसी प्रकार तुम चुपचाप खड़े रहो, पिता काम किया है। वो हैरत से देखने लगे अभी क्या करेगा, पूरा कपड़ा उतारा उसका, उसने अपना भी कपड़ा उतारा जज का, और वो उसको अपना कपड़ा, उसको कहा मेरा कपड़ा पहन, बोले जज का कपड़ा है, पहन इसको, मेरा आदेश है बाप का, जोर से दबाया, पहन इसको।
लगा आज तब आया मेरा बाप मुझे। फिर वो कपड़ा पहना उसका, जवान बेटा था, पूरा जज के कपड़े पहन लिए पर उसने, और जज ने उसके कपड़े पहन लिए। और उसके बाद उसने कहा बेटा, सीने से लगाया, कहा जा जा, एक अच्छी चीज लगेगी ना बेटा, पश्चाताप करना तुमने जितने को कर्म किया है। मैं एक मसीही जज हूं, एक मसीही व्यक्ति हूं, ये बाइबल किसने तुमको दिया है, यही मेरी अगुवाई करेगी, इससे मत छोड़ना। तो एक भला इंसान बनना और जिंदगी भर दूसरों के लिए जीना, तो तू एक दिन मेरे पास आ जाएगा। पापा आप मेरे से बोलोगे, आप लोग फांसी में चढ़ा देंगे। उसने कहा मैं इसीलिए आया हूं कि तुम्हारे कर्मों के दंड मैं अपने ऊपर ले लूं और मैं अपने बेटे को बचाऊं, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। बेटा तू मरेगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं ऐसे भी मर जाऊंगा, तू मरेगा तुझे फांसी में, मैं फिर भी नहीं जी पाऊंगा, इसीलिए तू जी बेटा और मुझे मरने दे। और फिर उसने अपने बेटे को कहा धक्का दिया, बैरक से निकाला, बैरक को बंद कर दिया। बैरक से जब निकला तो जज निकल के जा रहा था और दोनों का चेहरा सेम था, दोनों का चेहरा सेम था, कोई फर्क नहीं, बाप और बेटा एक ही चेहरा के थे। इसलिए जेलर और पुलिस वाले ने देखा कि ये जज ही आ रहा है, लेकिन वो नहीं मालूम था कि जज अंदर है। और सुबह सुबह 4:30 बजे के समय में उसको लेके सुबह फांसी उनको दी गई और लोगों ने पहचाना भी नहीं कि जज को फांसी दे रहे हैं कि उसके बेटे को, चेहरा उनका एक ही था। एक बाप अपने बेटे के लिए अपने आप को दे दिया तक उसका बेटा बच जाए, वही तो इसने भी किया, इसने भी वही किया, हमारी जगह लिया, मेरी जगह और आपकी जगह लिया। मौत मुझे मिलनी थी, बाप की मजदूरी मृत्यु है, मुझे मृत्यु मिलना था, आपको मृत्यु मिलना था, ये मृत्यु नहीं है, ये बाप मृत्यु नहीं है। मेरा उनका चेहरा तो एक ही है ना, क्योंकि वो तो अपने स्वरूप में हमको बनाया, तो उसने हमारी जगह ले लिया और हमको आजाद कर रहा है पाप से, हमें मुक्त कर रहा है पाप से। यह है प्रेम पिता का, ये प्रेम है पिता का, जो मनुष्य रूप में दुनिया में आता है, जो इंसान रूप में दुनिया में आता है, और केवल इसीलिए आता है कि मेरे और आपके कर्मों का दंड अपने ऊपर ले ले और अपने आप को सजाए मौत दे दे, क्योंकि वो जज भी है और पिता भी है। जज के रूप में मृत्यु देगा हमको, लेकिन पिता के रूप में हमारे मृत्यु देगा। वही क्यों इसने, अगर वो जज की कुर्सी में बैठेगा सियासत पर, सियासत आखिरी न्याय, जब जज की कुर्सी में बैठेगा तो सबको वो दंड देगा मौत का, लेकिन वो जानता था कि मैं अपने बच्चे को कैसे मारूं, और इधर शैतान चिल्लाता था मार अपने बच्चे को, दे आग की झील में डाल, आग और गंदा की झील में डाल तेरे बच्चों को, यही तो है। अगर मैंने पाप किया तो मेरे पाप का जो दंड है वो नरक है, आग की झील है, तो तेरे बच्चों ने भी पाप किया है, उनके लिए भी वही दंड है, तो मैं अकेला वहां नहीं जाने वाला हूं, मैं तुम्हारे बच्चों को लेके जाऊंगा, हर एक को पाप कराऊंगा, अपनी संगति में लेकर सबको अपना जैसा बनाऊंगा। बचाओ कैसे बचाऊंगा, तो परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने के लिए उपाय उसके पास कुछ नहीं था कि मनुष्य की जगह मनुष्य का शरीर ले और मनुष्य के शरीर के उसके बदले में क्या करे, बलि करे, हमारे पाप को दंड ले, उस पर हमारे दंडों को अपने पर ले, हमारे गुनाहों को अपने पर ले। वो जज भी है और पिता भी है, न्याय भी है और पिता भी है। इसलिए
वही काम उसने भी हमारे लिए किया, और उसके बावजूद भी हम आज उस पिता के प्रेम को नहीं समझ पा रहे। उसके बावजूद भी हम उसको उसकी उस करुणा को नहीं समझ पा रहे, तरस को नहीं समझ पा रहे। उस पिता ने क्या कहा, अगर तू मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगा, तुझे फांसी हो तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकूंगा, क्योंकि मैं तुझे इतना प्यार करता हूं, और इतना ही प्यार वो खुदा भी हमसे करता है। इसीलिए हमारे मृत्यु नहीं देख सकता हूं, हमें मरते देख नहीं सकता हूं, हमें आग के छीन नहीं देख सकता हूं। आग के छीन परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया है, अपने पुत्रों के लिए नहीं बनाया है। आग की छीन उसने केवल शैतान उसके दूतों के लिए बनाया है। तो हम तो उसकी संगति करके जा रहे हैं ना, उस आग में शैतान की संगति, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती। हम भी बिगड़ गए ना उस शैतान की संगति में, उसके साथ रह करके फल को खा लिए और उसके साथ हो लिए। हम परमेश्वर के बैरी के साथ हो लिए, उसके दुश्मन के साथ हो लिए, और उनके साथ होकर के हम परमेश्वर के बैरी अपने आप को, पहले परमेश्वर को अपना बैरी समझने लगे। कहते हैं वो हमको दुख देता है, हमको बीमारी देता है, वो हमको दर्द देता है, उसका हमने क्या बिगाड़ा है? कहते हैं उसका हमने नहीं बिगाड़ा है, उस दुष्ट ने हमको बिगाड़ा है, उसने बिगाड़ा है हमें, और उसी कारण से अपने पाप की मजदूरी पा रहे हैं, पाप का दंड पा रहे हैं। जो बो रहे हैं वो काट रहे हैं, हमारे पुरखा भी बोए उसको भी काट रहे हैं, हमने भी बोए उसको भी काट रहे हैं। इसीलिए यीशु शरीर तक आया, वो यीशु रूप में हमारे पिता है, वो दुनिया में आता है, हमारे लिए कीमत देता है। ये बात तो कहता है कि मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। क्या मैंने पढ़ा यशायाह में? क्या पढ़ा यशायाह में? पहला अध्याय का 2 पद से क्या पढ़े आप? हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चे का पालन पोषण किया। हाँ, इसराइलियों को निकाला था मिस्र देश से, और 40 साल तक परमेश्वर उनके गुड़गुड़ाने, उनके अविश्वास करने के बाद भी उन्हें खिलाता रहा, पालता रहा, उनकी रक्षा करता रहा, उनके आगे चलता रहा। हमारे पाप करने के बाद भी, गुनाह करने के बाद भी, गलत होने के बाद भी, हमारे दुष्ट होने के बाद भी परमेश्वर हमारा पालन पोषण करता रहा। किया कि नहीं किया है? जब हम बुरे थे तब भी परमेश्वर भला था कि नहीं? रवि 5:8 में क्या लिखा है? रवि 5:8 में क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः हाँ, बस क्या लिखा है? ठीक पढ़ो। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी थे तभी मरा, हम गुनहगार थे तभी मरा, क्योंकि हमको एक उद्धारकर्ता की जरूरत थी, एक मुक्तिदाता की जरूरत थी, एक मोक्षदाता की जरूरत थी। और मोक्ष कहीं नहीं है प्रियो, मोक्ष कहीं नहीं है। मोक्ष केवल परमेश्वर के प्रेम में है, जो उसने अपने आप को हमारे लिए देकर अपने प्रेम को प्रकट किया है। आदि शंकराचार्य ने क्या कहा? मोक्ष मनुष्य से असंभव है, अगर परमात्मा चाहेंगे तभी मोक्ष हो सकता है, वरना मनुष्य से कभी मोक्ष नहीं, संभव नहीं है, असंभव है। किसी ने पूछा कि तो फिर बताइए हम कैसे मोक्ष पा सकते हैं? उसने कहा नहीं पा सकते,
जो सनातन धर्म का जनक है आदि शंकराचार्य, वो कहता है देखो समुद्र किनारे गड्ढा खोदो, एक बड़ा गड्ढा, एक घास की पत्ती लो और समुद्र के जल को उस घास की पत्ती से गड्ढे पे डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। जितना वो गड्ढा भर जाएगा तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो घास के पत्ते में कितना पानी आता है? एक बूंद भर जाएगा गड्ढा, पूरा लाइफ भरते रहने पानी भरेगा। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि तुम जन्म पर जन्म लेते रहो, जन्म पर जन्म लेते रहो, गड्ढा भरेगा ही नहीं, तुम मोक्ष पा नहीं सकते, कि तुम पिछला जन्म को कर्मों को तुम यहाँ पर भोगते हो और नया कर्म बंधन फिर बनाते जाते हो, फिर आना पड़ता है। ऐसा तमाम धर्म में कहा गया है, लिखा हुआ है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, जितने भी धर्म है, बौद्ध धर्म, सभी बताते हैं। लेकिन इस सभी धर्म एक बात बताते हैं कि मोक्ष मनुष्य से असंभव है, क्योंकि मनुष्य पाप बंधन में पुनरुपि जन्म, पुनरुपि मरणम, मतलब बार बार आना, बार बार जाना, बंधन में पड़ा हुआ है। वो मोक्ष नहीं पा सकता, परमात्मा ही उसको कर सकता है, मनुष्य से असंभव है। और उसी असंभव को परमेश्वर ने संभव कर दिया। हालांकि बाइबल ने बताती है कि मनुष्य का एक बार मरना और न्याय को होना नित्य है। बाइबल पुनर्जन्म को नहीं मानती, पुनरुत्थान को मानती और नया जन्म को कहते हैं रीजनरेशन, बॉर्न अगेन, माने मन हमारी आत्मा जब चाहे फिर से हमारा जन्म ले ले, तो हम उस पिता की से चले। हालेलुया। हम जन्मों कर्मों के बंधन नहीं जानते, हम इतना जानते हैं एक बार हमको जीवन मिला है और जीवन को हम हमारे लिए कोई आया है, खुदा बाप आया है और हमारे लिए कीमत दे दिया है, और उसी कीमत के कारण से आज हम बचाए जा रहे हैं। हालेलुया। तो बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। बैल अपने मालिक को पहचानता है, पहचानता है। गधा अपने स्वामी को पहचानता है, अपने चरनी को पहचानता है, अपने जहां खाने की जगह पहचानता है, परंतु मेरी प्रजा, मेरे लोग मुझे नहीं जानते। कितनी बड़ी बात है, कितनी गहरी बात है कि परमेश्वर कहते हैं मेरे लोग मुझे नहीं जानते। जिनको मैंने सृष्टि किया, मैंने जन्माया, मैंने बनाया, मैंने भेजा दुनिया में, वो लोग मुझे नहीं जानते। आज जान जाएंगे पिता के प्रेम को। क्या क्या पिता ने देखिए से दिन बना दिया है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। निश्चय हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारी जगह ले लिया, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म की कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग जल्दी हो जाए। हमें चंगा देने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए वो कोड़ा खाया, हमारी रूह को बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन, हमारे अनंत गोद में लेने के लिए उसने हमारा जगह लिया। क्या किया? जगह। देखिए लिखा है 7 पद में, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, वो अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है,
वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। देखिए नहीं, अगर कोई आदमी गुनाहगार नहीं रहता, कोई इंसान गुनाहगार नहीं रहता, और अगर आप उसको सजा दो तो बहुत चिल्लाता है, मरते तक चिल्लाएगा कि मैं पाप नहीं किया, मरते तक चिल्लाएगा मैं किया ही नहीं हूं। अगर आप निर्दोष हो ना, तो आपको अगर दर्द देंगे ना, तो आखिर तक चिल्लाएगा मैं नहीं किया हूं, बिल्कुल नहीं किया। लेकिन वो कहां चिल्लाया? वो तो ऐसे सह लिया जैसे उसी ने किया है। वो तो ऐसे उठा दिया हमारे दुखों को, कर्मों का दंड को, जैसे उसी ने किया है। शांत चुपचाप हमने किया और दंड को वो सह लिया। ठीक उसी पिता के समान जो जज था, फांसी को, गले की फंदे को अपने पर चुपचाप ले गया, क्योंकि बेटा किया था। वो भी तो वो सारा दंड को जो हमने किया था चुपचाप सह लिया अपने बड़े। क्यों? उस सलीब पर मरते हुए कहता है, क्या कहता है? पहला वाणी क्या कहता है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इन्हें क्षमा कर। क्रूस का पहला वाणी, 7 वाणी में से पहला वाणी, इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते पिता। ये पिता को नहीं जानते, ये क्या कर रहे हैं उसको भी नहीं जानते, इनको क्या करवाया जा रहा है उसको भी नहीं जान रहे हैं। इनको तो मंत्र मुग्ध करके पाप करवाता है वो, हिप्नोटिज्म करके पाप कराता है वो, सम्मोहन करा के पाप कराता है शैतान इनको। उस फल को ऐसा सुंदर सम्मोहित कर दिया था शैतान, ऐसा सुंदर दिखाया कि हवा जाके तोड़ नहीं सकती। अब किसी चीज को हमको दिखाता है तो वो उतना सुंदर नहीं रहेगा, लेकिन उसे क्या करता है शैतान? और सुंदर दिखाते जाते हैं। हमको दिखता है कितना सुंदर, देख कितना अच्छा है, बिल्कुल आपके लायक है, लेटेस्ट आपके लायक है, और हमको ऐसा लगता है जैसे मेरे ही लायक है। लगता है ना, बिल्कुल मेरे लायक। मैं इसी को पहनने के लिए पैदा हुआ, इसी को खाने के लिए पैदा हुआ, ऐसा लगता है। इसलिए पिता कह रहा है, ये पिता ने क्षमा करे, नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करवाया जा रहा है इनको। इसलिए क्यों उसने हमारे गुनाह के लिए पिता से क्षमा मांगा, और वही क्षमा के कारण से पिता हमें क्षमा दे रहे हैं। उसने हमारे पापों को अपने पर उठा दिया, उसने हमारे रोगों को अपने पर उठा दिया, हमारे दुखों को ले लिया। उसने हमारे परमेश्वर के बीच जो दीवार थी, इफिसियों 2:14, जो दीवार थी, उस दीवार को क्या कर दिया? गिरा दिया। दीवार थी, बैर का दीवार, मनुष्य और परमेश्वर के बीच क्या था? बैर था। क्योंकि बैर किसमें है? शैतान और मनुष्य के बीच में बैर है। और हम किसके साथी हम मित्र हो गए थे? शैतान के। हम भी उसके क्या हो गए थे? बैरी हो गए थे। तो हम परमेश्वर के बैरी हो गए थे, लेकिन जो दीवार जो थी हमारा पाप का दीवार, बैर का दीवार, उसको क्या कर दिया? उसने गिरा दिया, उठा दिया, और मसीह यीशु ने हमको एक करके उस पिता सबको मिला दिया। तो हमारा मिलना यीशु मसीह में ही पिता के पास संभव है। उसने मनुष्य रूप में जो इस दुनिया में आकर जो कीमत दिया है, पुत्र रूप में आकर, तो उसी रूप में हमारा छुटकारा है।
अन्यथा हम कभी छूट नहीं सकते, बच नहीं सकते, कीमत देनी होगी। क्या आपने समझा है कि आपके लिए कितनी बड़ी कीमत दी गई? आपके परमेश्वर के बीच के बैर को उसने मिटाया। परमेश्वर क्यों प्रार्थना नहीं सुनता? क्यों नहीं सुनता? यशायाह 59 अध्याय पहला पद में लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो धार न कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, तो तुम्हारी पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। वो हमारे पापों के कारण से अपने मुंह को फेर लेता है। जब पुकारते हैं तो परमेश्वर मुंह को क्या करता है? ऐसा करता है। इधर आके पुकारते तो इधर करता है। हमारे पापों के कारण वो अपना मुंह छिपाता है, नहीं सुनता, और हमारी पाप का जगह को ले लेता है, हमारे पाप को उठा लेता है, और हम उसके पास आ जाते हैं और तब पुकारते हैं क्षमा पाकर, तब वो सुनता है। जब वो क्षमा पाकर उसको पुकारते हैं तब वो सुनता है। जब बैर उसके हमारे बीच खत्म हो जाता है तब सुनता है। यही कारण है कि आज कई लोग के जीवन में शैतान बेदखली किया है, बेजा कब्जा किया है। वो बेजा कब्जा करता है और परमेश्वर के दास लोग क्या करते हैं? बेजा कब्जा हटाने का ध्यान करते हैं। परमेश्वर ने उनको भेजा है, जाओ जहां कहीं बेजा कब्जा किया है तोड़ो कब्जा को, हटाओ, और जो जमीन है वो लोग है वो लाओ मेरे पास। मेरी संपत्ति पर जगह जगह पर हाथ लगा कर जाओ, तुमको छुड़ाओ। तो छुटकारा आपका तब होगा जब आप छुड़ाने वाले को जो दुनिया में आया उसके ओर देखो, यीशु मसीह को देखो। बेजा कब्जा किया है आपके पास, बुरी बुरी आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, गंदी आत्मा है, व्यभिचार की आत्मा है, हत्या की आत्मा है, लालच की आत्मा है, चोरी की आत्मा है, नशे की आत्मा है, लुतराई की आत्मा है, चुगली निंदा की आत्मा है, बेईमानी की आत्मा है, छल कपट की आत्मा है। इस सब प्रकार की दुष्ट आत्मा जो उसके साथी है उससे करके उन्हीं की सेना है, उन्हीं को जीवन में भेद कब्जा करता है मनुष्य के जीवन में। और उसी को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, अपने दासों को अधिकार दिया है। चाहो मैं तुम्हें सांपों बिच्छों पर और शत्रु की सारी सामर्थ का अधिकार देता हूं और किसी को हानि नहीं। तुम उनको निकालो, दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमार पर हाथ रखो, चंगे हो जाएगा। ये अधिकार उसने अपने दासों को देकर कहा, जाओ बेजा कब्जा हटाओ। जहां जहां कब्जा किया मैं यहाँ पर अपना मनुष्य के लिए अपने आप को देते हैं। जो मेरे शरण में आता है उसके जीवन से बेजा कब्जा हटेगा। जब तक आप परमेश्वर के अधीन नहीं होते, उसके पुत्र के पास, यीशु मसीह के पास नहीं आते, तब तक आपके जीवन में जो अधिकार रखा है शैतान नहीं हटेगा। आप लाख बैगा गुड़िया पकड़ो, तांत्रिक पकड़ो, ओझा पकड़ो, घोरी पकड़ो, डॉक्टरों के पास फेरा लगाते रहो, शैतान आपके जीवन में जो अधिकार रखा है, जब तक अधिकार से फेंका नहीं जाएगा तो उसको, तब तक आप नहीं छोड़ोगे। हालेलुया। अगर आप समझ गए होंगे तो मैं समझता हूं कि आज मैंने जो कुछ कहा है इस वचन से, परमेश्वर का वचन जो मेरे मुख से निकला है, वो पिता के मुख से निकला वचन है, अपने दासों के मुख से निकालता है ताकि लोग उन्हें सुन करके ईमान लाए, विश्वास लाए इन पर, यीशु मसीह पर, उनके पुत्र पर, उनके छुटकारे के रूप पर, उनके छुड़ाने वाले रूप पर, और यहाँ पर आकर वो छुट जाए। अगर आप इस बात को समझ चुके होंगे कि छुड़ाने वाला इस संसार से, उस शैतान के बंधन से, उसके हाथ से, उसकी गुलामी से, जो आपको बंधवा मजदूर करके बना करता है, उसकी गुलामी से छुड़ाने वाला केवल यीशु मसीह है।
इस पर इसके पास आकर सच्चा समर्पण करते हैं, कहते हैं कि प्रभु मैं गुनहगार हूँ, पापी हूँ, और अब तक मैं इसके हाथ में रहा, इसके खेमे में रहा, इसके पक्ष में रहा, गुनाह पर गुनाह करता रहा, और ये उसके बदले मेरे जीवन में दुष्ट आत्माओं को, शैतान को, अंधकार की शक्तियों को, बुरी बुरी रूहों को मेरे अंदर काम कर दिया, मुझे भी बर्बाद करता रहा है, तबाह करता रहा है, मुझे दर्द देता रहा, पीड़ा देता रहा, बीमारी देता रहा, बेचैन करता रहा, गरीबी दिया, सेवा करता रहा, गरीबी दिया, कर्ज दिया, असफलता दिया, निराशा दिया, दुख दिया, चिंता दिया। इसलिए आपने रात सोने के बनाया, मैं रात जाकर तकलीफ का ये दिया जो इसके पास है, दिया आपके पास से बोला, जो आपके पास है हम देंगे। पिता के पास है क्षमा, उसके पास है आनंद, उसके पास है मेल भलाई, उसके पास है प्रेम, वो देगा, उसके पास है छुटकारा, उसके पास है शांति। जितना आपने दुख उठा लेना, उससे कितना ज्यादा गुना आपको शांति देगा वो, क्योंकि मैंने अपने जीवन पाए, मैं तो बहुत बर्बाद आदमी था, लेकिन मुझे भी उसने बचाया है, तो मैं उस खुदा को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, यीशु मसीह को, वही मेरा प्रभु है, मेरा बचाने वाला, वो आज आपको भी बचाने वाला है। मुझे उसी से शांति मिली कि कुछ नहीं पड़ा मिल जाएगा, वो आपको भी छुड़ाएगा। आप संपूर्ण हृदय से उसको पुकारना, अपने एक एक पाप के लिए पछताएगा, आपको निश्चय छुड़ा लेगा, और आपकी जगह वो दे चुका है, तो कहेगा आपके जीवन में आए हुए दुख और तकलीफ को दूर हो, क्योंकि किसी कीमत में चुका गया। उसकी लहू की एक बूंद ही आप मांगते हैं, उसके लहू का एक बूंद ही अगर आपके जीवन में आता है, आपको धो देगा, आपको पूर्ण से इस पाप कर देगा, उसके बाद आपका जीवन शांति और आनंद से भर जाएगा। वो दुष्ट को आज्ञा देगा, हट जाओ मेरे बच्चे की मन से। अगर आपने आज का वचन समझा है तो मेरा महीना सफल है, तो आप सब वास्ते